गाइस वेलकम बैक टू द ह्यूमैनिटी क्लासेस। होप कि सभी ने जो लास्ट क्लासेस की वीडियोस हैं उनको अच्छी से देखा होगा और बहुत सारे पॉइंट्स उनमें से क्लियर किए होंगे, अच्छे से सबको समझ आया होगा। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले बता दिया था कि इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आज हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It is a preface or the introduction to the Constitution. The interpretation of the Constitution is based on the spirit of preamble. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो टोटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है, वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय जे एल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है, पास किया गया था, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ही ऊपर बेस्ड है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, जो प्रीएम्बल का कंसेप्ट है, जो आइडिया है, वो कहाँ से बोरो किया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बल्किएस्ट एंड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है, इसे सब मेमोराइज भी कर लेंगे। इट्स लैंग्वेज वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो हमारे प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये बोरो की गई थी। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ठीक है, जो वर्ड हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट में ये जो वर्ड्स हैं ये इन किए गए हैं या ऐड किए गए हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द सोवरेन मीन्स फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। ठीक है, सोवरेन का मतलब होता है कि जो मतलब फ्री, फुली फ्री। ठीक है, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को हम खुद से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोई एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल किसी भी स्टेट्स की। ठीक है, स्टेट इन द सेंस कि नेशन। ठीक है, सोशलिस्ट मीन्स नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। सेकुलर मीन्स आर रिलीजन्स एंड आर कंसीडर्ड इक्वल। ठीक है, सेकुलर का मतलब यही होता है कि हमारा, हमें पता है हमारी जो हमारा जो भारत देश है, ठीक है, उसमें हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो हर तरह के लोगों के धर्मों की जो मान्यता है, ठीक है, उनकी इक्वल रिस्पेक्ट है। तो ये सेकुलर का मतलब यही है कि हर किसी धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है हमारे भारत देश में। ठीक है, डेमोक्रेटिक मींस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मींस, जो डेमोक्रेटिक का यही मतलब होता है लोकतंत्र, जिसमें लोगों द्वारा ही अपना नुमाइंदा चूज़ किया जाता है। ठीक है, जो उन्हें ही रिप्रेजेंट करता है। रिपब्लिक मींस नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूल और मोनार्क। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि भाई जैसे मोनार्क रूल होता था कि राजे का बेटा आगे वही जाके राजा बनेगा, तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। लोकतंत्र में जो नुमाइंदा होता है वो लोगों द्वारा ही चूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के द्वारा ही जो हम वोट कास्ट करते हैं उससे हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे इलेक्ट करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमारे काम करवाता है। ठीक है, और जिससे हमें अपेक्षाएं रहती हैं। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव फॉर्मली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है भाई, ये प्रीएम्बल के वर्ड्स हैं। ठीक है, और ये जो हैं, ठीक है, और ये जो प्रीएम्बल है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, प्रीएम्बल इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। ठीक है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के। ठीक है, और ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता। द preamble cannot override the specific provisions of the Constitution in case of any conflict between the two, the latter shall prevail. So it has a very limited role to play as observed by the Supreme Court. The preamble plays a vital role in removing the ambiguity surrounding the provisions of the Constitution. Preamble declares that it is the people of India
who have enacted, adopted, and given the constitution to themselves. Thus, sovereignty lies ultimately with the people. It also declares the ideals and aspirations of the people that need to be achieved. Ideals are different from aspirations, while the former have been achieved with the constitution proclaiming India as sovereign, socialist, secular, democratic republic. The latter, including justice, liberty, equality, and fraternity, which are yet to be achieved. The ideals are the means to achieve aspirations. ठीक है, प्रियम्बल का मेन यही कंसेप्ट है कि भाई सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, सोवरजिन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो ठीक है, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोवरजिन एंड रिपब्लिक, ठीक है, कि मतलब खुद में सक्षम, ठीक है। उसके बाद दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, that does not means that India is a non-religious or irreligious or anti-religious, but simply that the state in itself is not religious and follows the ancient Indian principles of सर्वधर्म संभव, ठीक है। तो इंडिया, यही एक कंसेप्ट है इंडिया, जो इंडिया को श्रेष्ठ बनाता है कि सर्वधर्म संभव, कि हर किसी धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट और हर किसी धर्म की इंडिया में मान्यता। तो ये भी प्रियम्बल हमें ये चीज़ भी हमें क्लियर करता है। इट आल्सो मीन्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन इन एनी वे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। स्पेशल एक्ट्स लगे हुए हैं कि कोई भी किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन नहीं होगी, ठीक है। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन्स टू बी द प्राइवेट अफेयर्स ऑफ अ पर्सन, इंक्लूडिंग द राइट टू बिलीव और नॉट टू बिलीव इन अ रिलीजन। हाउएवर इंडिया इज नॉट सेकुलर इन द सेंस द वेस्टर्न कंट्रीज आर, ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब ये है कि जो इतनी मॉडर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हम अपनी सभ्यता को नहीं बोलते, तो ये भी हमारी एक मेन जो आइडेंटिटी है, ठीक है, जो हमारी जो मेन हम कह सकते हैं हमारी पहचान है, हमारा सोशो कल्चर है, हम उसी पे चलते हैं, हमारा इंडिया उसी पे चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो बेसिक फीचर, जो फीचर थ्योरी है, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो है, इसे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर कैसे किया गया या इससे लाया कैसे गया। इन 1973 इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, इन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इन 1973, अब 1973 में क्या हुआ है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसमें जजमेंट दी कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है, वो कंटेन करता है। द प्रियम्बल वाज नॉट only very much a part of the constitution but was of the extreme importance, and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble visions expressed in the preamble. Any provision of the constitution should be amended under article 368 only within the broad contours of the preamble and of the constitution, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होती है तो वो अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होती है, आर्टिकल 368 के। इम्पॉर्टेंट है, हर बारी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ को अमेंड करना होता है, अल्टर करना होता है, तो उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में उनको प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। दस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as contained in the preamble cannot be altered by any amendment under article 368, ठीक है। as contained in the preamble cannot be altered, sorry, 368 although the basic elements were not precisely defined, those mentioned in the preamble was specifically included. Thus in this case the Supreme Court overruled the Berwick opinion in 1960 of its own, ठीक है। in SR Bommai case 1993 and LIC of India case 1995, Supreme Court again held that the preamble is an integral part of the constitution, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ कि जो SR बोमाई केस था और LIC ऑफ इंडिया केस था 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जजमेंट दे दी और यहाँ से क्लियर कर दिया कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स में, जैसे एसएसबी के हो गए या एसएससी के हो गए, ठीक है, यूपीएससी के हो गए, पीएससी के हो गए, या किसी भी तरह एसएससी के हैं, ठीक है, किसी भी तरह के
मतलब एग्ज़ाम्स आप उठा के देख लेंगे तो वो जो है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बड़ी बार हमें देखने को फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नियरली 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी सेड टू बी रिप्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है कि और ये क्लियर भी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 75% है किसके ऊपर, किससे निर्धारित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, ठीक है। विच सुटेबली अडाप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड प्रोविजंस रेगुलेटिंग यूनियन स्टेट रिलेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसीज एक्सेट्रा वर लार्जली बेस्ड ऑन एक्ट 1935 एक्ट, ठीक है। और जैसे जैसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूनियन स्टेट के रिलेशंस हैं, एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, तो ये सारे के सारे डिपेंड, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, 1935 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। बिसाइड द इंडिजियस सोर्सेज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिफोर इट सेवरल मॉडल्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो लिए गए थे, ठीक है। जैसे फ्रॉम यूके नॉमिनेशन हेड, जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पोस्ट ऑफ द पीएम, पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट, ठीक है। बाइकैमरल पार्लियामेंट में जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो लोअर हाउस मोर पावरफुल, ठीक है, जो लोअर हाउस है क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स रहते हैं, सो वो मोर पावरफुल रहती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, ठीक है। स्पीकर इन लोकसभा, सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, प्रोग्रेटिव रिट्स, हमारे 5 तरह के रिट्स होते हैं, ठीक है। आगे हम उसके बारे में भी क्लियर करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में आएंगे। तो रूल्स ऑफ लॉ फ्री, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से लिया। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो कौन होता है, वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। और जो लोकसभा का लोकसभा का रहता है वो स्पीकर रहता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजंस ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आइडिया ऑफ प्रियम्बल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। इम्पीचमेंट रहती है इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। तो फ्रॉम, और थर्ड में आ जाता है फ्रॉम एर्स्टवाइल यूएसएसआर, ठीक है। और यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान्स। और फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। अभी हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने ली हुई है, ठीक है, वो इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज, जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके बाद जापान से हमने लिया द लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर्स बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन कैसे होती है फंडामेंटल राइट्स की ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लग जाती है तो वो कैसे सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, जो कभी भी नहीं सस्पेंड होते, ठीक है, अगर एमरजेंसी लग भी जाती है तो। फ्रॉम साउथ अफ्रीका द प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। और कनाडा से हमने लिया द स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग रेजिडरी पावर विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आयरलैंड से हमने लिया द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये आयरलैंड ने कहाँ से ये कंसेप्ट लिया था, उसने स्पेन से लिया था, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, फ्रॉम फ्रांस कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ठीक है। बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी वो कहाँ से लिया था, तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो लिया होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप कि सबको समझ आया होगा, ठीक है। और ठीक है, अब मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जाके, जैसे JK PSI का एग्ज़ाम, ठीक
ठीक है 2018 वाला, उसमें जो मैं अपीयर हुआ तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मुझे देखने को मिले हैं पॉलिटी के, ठीक है। और उसके बाद अभी करंट जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था और अभी बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम हुए हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये हमारी पॉलिटी है जो इम्पॉर्टेंट रहती है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप कि ये वीडियो सबको पसंद आई होगी, सबको क्लियर होता जा रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड भी किए हुए हैं, और साथ में जो एडिशनल जो चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ, ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो होप कि सभी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये वीडियोस जितना सर्कुलेट होगी, सब तक पहुंचेगी, तो सबको हेल्प ही मिलेगी। तो जितना भी हो सके ये वीडियोस उनके साथ शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक एनर्जेटिक क्लास के साथ। सो बी रेडी, ठीक है। थैंक यू।